नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे कि जो एशिया कप होना है सितंबर में, उसमें भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को होना है। उसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत आउटरीच है। ये कहा जा रहा है कि पहलगाम के बाद क्या भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। कल लोकसभा में सीनियर लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि जब हमने पाकिस्तान को पानी देना भी बंद कर दिया है, ऐसे में उनके साथ मैच खेलने का क्या तुक है और कोई भी भारतीय, देशभक्त भारतीय भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं देखेगा। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमित सर हैं, शादाब जी हैं और सिकता मैम हैं। सुमित सर, पहली टिप्पणी आपकी। ओवैसी साहब ने जो तकरीर की है, उन्होंने कहा जब पानी देना मुनासिब नहीं है पाकिस्तान को, ऐसे में क्रिकेट खेलने की क्या जिद है? पहली बात तो ये कि असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के चुने हुए सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं और अभी अभी वो उन नुमाइंदों में शामिल थे जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जाके भारत की डिप्लोमेसी को, दुनिया को समझाया कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर किया गया। तो मेरे हिसाब से अगर वो ये बात कह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं तो कोई वजह उनके पीछे बहुत सारी रही होंगी। उनको इस बात के समझ में आ रहा होगा कि ये वक्त अभी नहीं हुआ है कि हम अभी जब 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से उबर भी नहीं पाए हैं और हम 14 सितंबर को मैच खेल लें। अगर मैं मान के भी चलूँ कि सिर्फ एक ही मैच होगा और ये कहते हुए कि ये बायलैटरल नहीं है तो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट है, यूएई में होना है, इन सब के बावजूद भी, और वो यूएई ही गए थे ओवैसी साहब, जो डेलीगेशन गया था उसमें यूएई भी गए थे, एक देश था, दुबई। हाँ, तो 6-7 देशों में एक देश होता। तो अगर वो ओवैसी साहब की, अगर हम उन पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं उनकी बात से मुतमईन लगता हूँ। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। एक सांसद होने के नाते उनको एक कहने का अधिकार है और मुझे उनकी बात को काटने का कोई अधिकार, कोई वजह नज़र नहीं आती। लेकिन एज ए क्रिकेट फ़ैन मुझे लगता है कि क्रिकेट तो खेलना जाना चाहिए, चाहे किसी के बीच भी हो, पर पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। आज की डेट में पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। जब देश में, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ पूर्णेंदु, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चल रही है संसद में, इतने दिनों के बाद बातचीत शुरू हुई, संसद में चर्चा हो पाई। हमने 3-4 फैमिली से बात की और मैं जब फैमिली जो पहलगाम के विक्टिम्स हैं, उनकी जो विधवा बच्चियां हैं, पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे चले गए, वो सब एक सुर में कह रहे हैं, हालांकि 25-26 लोग ही हैं, 25 इंडियन और एक नेपाली, सब एक सुर में कह रहे हैं, जितने मैंने 5-6 लोगों से हमने बात की, कि मैच नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमको उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो यहाँ तक जाते हैं कि कोई पीपल टू पीपल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि भावुक हो सकता है कि इससे और चीज़ें डैमेज हो जाएं, पर मुझे लगता है कि एज अ रिस्पेक्ट इन लोगों के लिए हम उनको शहीद का दर्जा नहीं दिला सकते, क्योंकि हमारे देश में कानून ऐसा, नियम ऐसे हैं कि जो सेना पे मारा जाता है, जो सेना का अधिकारी होता है, जो सीमा पे मारा जाता है, उसको ही शहीद के दर्जे मिलते हैं। तो हम इतना तो उनके रिस्पेक्ट के लिए कर सकते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान को हम एक मोहलत दे दें या अपने आप को एक मोहलत दे दें, अपने क्रिकेट बोर्ड को, कि अगले साल भर में, 2 साल में अगर कोई हमला नहीं होता है, पाकिस्तान अपने लोगों को टेम करके रख लेता है, दबा के रख लेता है, तब हम उसके बाद सोचेंगे। पर अभी 22 अप्रैल हुआ है, अभी पाकिस्तान के, जैसे हमारा डेलीगेशन गया, ऐसे पाकिस्तान के डेलीगेशन भी दुनिया भर में गए। उन्होंने भारत के खिलाफ मोमेंटम बनाया है, चीन वीन से और कई इस्लामिक कंट्री से उनको सपोर्ट भी मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ जाके, मतलब जब पाकिस्तान भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, हम अगर क्रिकेट मैच खेलेंगे तो शायद कल ओवैसी साहब ने कहा कि क्या उन 26 परिवारों को हम बोल पाएंगे कि हम मैच देखने जा रहे हैं, हमारा देश में मैच हो रहा है, आप मैच देखिएगा। तो मुझे लगता है कि अभी ये वक्त नहीं आया है कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी फोरम पे, किसी भी जगह पे, चाहे वो मल्टीलैटरल हो, चाहे वो बायलैटरल हो, अभी अवॉइड करना चाहिए। और इसके लिए तो और भी वजह है कि इस टूर्नामेंट को इंडिया होस्ट कर रहा है। प्लेइंग कंट्री वो है, पर बीसीसीआई इसका होस्ट कंट्री। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। हमारी देश की बारी है, क्योंकि तमाम मुल्क ने न्यूट्रल वेन्यू दिखाने के लिए वहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये तो और भी हमारे पास अधिकार है कि हम उस पर ना खेलें। शादाब जी, अभी देखिए, तो क्रिकेट की बात हुई, लेकिन अभी एशिया कप जो है हॉकी का भी होना है, जिसमें कि पाकिस्तान की जो टीम है वो भारत विजिट करेगी। उसके बाद जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भी होना है, उसमें भी पाकिस्तान की भारत आएगी, टीम भारत आएगी। और भारत अगर ग्रुप मैचेस में पड़ेगा तो भारत उनके साथ खेलेगा, और वो तो पाकिस्तान की टीम भारत भी आएगी। तो ऐसे में सिर्फ क्रिकेट को लेके इतनी हाय तौबा क्यों है? देखिए, अब ये जो अभी आपने जो सवाल सुमित जी से भी पूछा, देखिए क्रिकेट और म्यूज़िक 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि भारत और पाकिस्तान की तमाम, आप कह सकते हैं, चाहे वॉर हुई हो या कितने भी रिश्ते ख़राब हों, ये चीज़ें ऑन एंड ऑफ चलती रही हैं। कभी भी भारत पाकिस्तान का मैच नहीं रुका है। मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री में ले जाऊंगा।
जब 65 की वॉर पाकिस्तान से हुई या जब 71 की वॉर हुई, तो उसके बाद भी इंडिया पाकिस्तान का मैच कुछ दिन के लिए स्थगित हुआ, लेकिन फिर हुआ। और आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तो पाकिस्तान की टीम को इनवाइट किया था कि आप आइए और हमारे यहाँ खेलिए। देखिए ये जो अभी सुमित जी कह रहे थे कि भाई एक देखिए ये जो मैचेस होते हैं ये आईसीसी ऑर्गेनाइज कर रहा है। देखिए इसको समझना होगा कि ये एक न्यूट्रल प्लेस पे हो रहा है। दूसरी बात ये है कि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप, पैसा, एडवर्टीज़मेंट इन्वॉल्व होता है। और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाता है कोई मैच, तो आप जान के सरप्राइज़ होंगे कि वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। चूँकि भारत की इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ का देश है। आप धैर्य से सुनेंगे तो आप फिर समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जो भारतवंशी हैं वो पूरी दुनिया में रहते हैं, पाकिस्तान के लोग रहते हैं। तो आईसीसी का ये इंटरेस्ट होता है कि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच कराए, और ये भी इंटरेस्ट होता है कि वो एक पूल में इंडिया और पाकिस्तान को रखे, ताकि ऐसे सरकमस्टेंसेस क्रिएट हो कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, जैसा कि इस बार हो रहा है। अगर वो हो सकता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कैटेगरी में रखते तो शायद ये मैच नहीं हो पाता। तो मैंने आपसे क्या कहा कि देखिए इसको आईसीसी ऑर्गेनाइज कर रहा है, और आप अभी पता कीजिएगा कि आईसीसी का नया प्रमुख कौन बनने वाला है। मैं एक चीज़, इसको आईसीसी नहीं, ये जो है वो एशियन क्रिकेट बोर्ड इसको ऑर्गेनाइज करता है, एशिया कप को। इसमें आईसीसी का सर बहुत बड़ा रोल है। जिसके जो चेयरमैन है वो पीसीबी के जो चेयरमैन साहब हैं वो अभी एसीबी को, लेकिन अभी जो ये हो रहा है इसमें आईसीसी का भी बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात देखिए ये है कि आप इसका जवाब मुझे से लगता है कि मुझसे हाँ या ना में पूछेंगे तो शायद मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। देखिए ये भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा स्थगित होता रहा है और होता रहा है। ये देखिए बहुत सरप्राइजिंग है। ये जब से पाकिस्तान अलग देश बना उसके बाद भारत से हमेशा विवाद रहा है। आपको याद होगा कि एक बार मुंबई में शिव सैनिकों ने बाकायदा पिच खोद दी थी जाके, जब उसका पाकिस्तान के साथ मैच होना था। उसके साथ आपको याद होगा कारगिल वॉर भी हुआ था। कारगिल वार के बाद जब रिश्ते सुधरे तो वाजपेयी जी ने इनवाइट किया टीम को। और के दौरान ही इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, भारत पाकिस्तान ने मैच खेला, भारत ने पाकिस्तान को हराया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है ना, ये इसका बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा इसमें मनी इन्वॉल्व है। एक चैनल ने इतना पैसा इन्वेस्ट करके इसके राइट्स खरीदे कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वो अमाउंट जान के, और वो उसका सबसे ज़्यादा टेलीकास्ट इंडिया में होना है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए क्रिकेट को, जैसे सुमित जी की बातों से मैं सहमत हूँ कि इतनी बड़ी अभी पाकिस्तान से वॉर हुई, इतनी फैमिली की संवेदनाएं हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बाज़ारवाद हावी है इसके ऊपर। ऐसे ही अभी आप पाकिस्तान के कलाकारों को ले लीजिए, जैसे टूरिज़्म, जैसे क्रिकेट है, वैसे म्यूज़िक पे भी विवाद होता रहा है। देखिए आप ये भी जान के सरप्राइज़ होंगे कि जो राहत फ़तेह अली ख़ान है या नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, उनकी सबसे ज़्यादा रॉयल्टी इंडिया से जाती है। उनका सबसे ज़्यादा जो म्यूज़िक है वो इंडिया में सुना जाता है, और जितने पाकिस्तान के जो कलाकार हैं वो इंडिया में काम करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो दलजीत दोसांझ ने जो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर को लिया था, तो कितना बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हुआ था और कितने लोगों ने यहाँ उसको क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन अगर सरकार चाहती तो वो रोक सकती थी। अगर ये सरकार चाहती, अगर वो कहे या चाहे तो वो इंडियन क्रिकेट टीम को कहे कि आप मत खेलिए मैच। किसने रोका है? तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष भूमिका भी है तो आखिर सरकार क्यों अलाउ कर रही है कि आप किसी न्यूट्रल प्लेस पे ही खेलें। देखिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच पिछले कुछ सालों से न्यूट्रल प्लेस पे ही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर एक अटैक हो गया था। उसके बाद से जो दूसरी टीमें हैं वो पाकिस्तान जाने से बचती हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच न्यूट्रल प्लेसेस पे होता रहा है। वो दुबई में होता है, शारजा में होता है, कनाडा में होता है, और अभी फिर न्यूट्रल प्लेस पे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी संवेदनाएं यहाँ तेज़ हैं या इमोशंस इतने हाई हैं, तो गवर्नमेंट को इसमें दखल देना चाहिए, और सरकार लेवल पे अगर ये रुक सकता है। वरना पूरी दुनिया के जो प्रशंसक हैं, वो चाहे पाकिस्तान का म्यूज़िक इंडिया में सुना जाता है, इंडिया का म्यूज़िक पाकिस्तान में सुना जाता है, जो क्रिकेट फ़ैन है वो मैच देखना चाहते हैं। अब इसमें सरकार ही कुछ कर सकती है। सिकता मैम, जैसा कि शादाब जी बोल रहे थे कि बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व है, तो और ओवैसी साहब ने तो कल बोला कि भाई जब हम बंद कर रहे हैं पाकिस्तान का, तो फिर मैच खेलने की क्या तुक बनता है? आप कौन सी पक्ष में हैं? पक्ष में इस फैसले के पीछे एक पृष्ठभूमि भी है, वो है साल 2036 में जो ओलंपिक होना है, उसकी बिडिंग इंडिया करना चाहता है।
और ओलंपिक का चार्टर कहता है कि आप हर मेंबर नेशन को उसके साथ खेलने के लिए और उसको होस्ट करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो इस पृष्ठभूमि में अगर भारत नहीं खेलता है पाकिस्तान के साथ या उसको होस्ट नहीं करता है, तो उसके जो चांसेस हैं बिडिंग के 2036 ओलंपिक्स के, वो कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो ये एक पृष्ठभूमि है जिसके तहत शायद ये फैसला लिया गया हो। हालांकि इसमें सियासत कितनी है, इमोशंस कितने, सेंटिमेंट्स कितने, ये देखने वाली बात है। लेकिन संसद के अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो परिवारों के साथ भी है जो विक्टिम्स हैं पहलगाम हमले के। तो ऐसे में इस वक्त मेरा ख्याल है कि मैच नहीं होना चाहिए। हालांकि जब भी टेंशन बढ़ा है, जब भी तनाव दोनों देशों के बीच बढ़ा है, तो इस तरह के फैसले लिए गए, हम मैच नहीं खेलेंगे, जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं वो आपस में ना हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, वो यहाँ से यहाँ आएंगे, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखता है। लेकिन इसकी जो रीच होती है वो सेंटिमेंट्स की होती है, इमोशंस की होती है, तो उसको रिस्पेक्ट इस वक्त करना होगा। क्योंकि जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनके तो घाव अभी तक भरे भी नहीं है। जैसे सुमित ने कहा कि वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी इंसाफ उनका पूरा होना बाकी है। तो ऐसे में अगर ये फ़ैसला लिया जाता है, चाहे जिन्हीं भी कारणों से हो, चाहे वो ओलंपिक की बिडिंग को लेकर हो, चाहे वो पैसों को लेकर हो या स्पॉन्सर्स को लेकर हो, लेकिन फ़िलहाल इमोशंस और सेंटिमेंट्स जो इतने ज़्यादा अभी हावी हैं और इतने ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर पर ही चर्चा पार्लियामेंट में जारी, तो ऐसे में फ़ैसला मुझे लगता है नहीं खेलने का ही इस वक्त सही होगा देश के लिए, जनता के लिए। उचित सर, कारगिल वॉर चल रहा था, उस दौरान इंग्लैंड में वर्ल्ड कप था। भारत पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच खेला उसी वॉर के दौरान और भारत ने वो जीत दर्ज की। हालांकि भारत का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था उस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अच्छी जीत दर्ज की थी। अब अभी एक बात हो रही है कि इस माहौल में क्या मैच खेलना एशिया कप में, हालांकि यूएई में होना है मैच, वो न्यूट्रल ग्राउंड पे होना है, लेकिन क्या खेलना चाहिए? जैसे ओवैसी साहब की तकरीर थी कल, उन्होंने कहा कि भाई जब हम इस माहौल में उनके साथ क्रिकेट खेलना क्या सही है, और कह रहे थे कि मैं तो नहीं देख पाऊंगा वो मैच। आपको क्या लगता है? और इसी देखिए, इसी दौरान ये भी खबर आई है कि जो एशिया कप हॉकी का होना है इंडिया में, उसमें पाकिस्तान की टीम विजिट करेगी, और कुछ महीने बाद जो जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का होना है उसमें भी पाकिस्तान की टीम इंडिया विजिट करेगी। और ये जो 2036 ओलंपिक की बिडिंग का जो एक टेक्निकल सिक्ता जी ने बोला, आपका क्या व्यू है पूरे मसले पर? पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादी ही तो नहीं है वहाँ। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान की फौज ही नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ही वो बलूचिस्तान का हिस्सा भी आता है जो भारत के प्रति सहयोग का रास्ता रखना चाहता है, और जो पाकिस्तान के ही सेना और पाकिस्तान के ही शासन का सताया हुआ है। तो हमें लगता है कि हम अगर जो कुछ हुआ पहलगाम में या उससे पहले भी जो कुछ हुआ है उसके साए में देखें तो आक्रोश स्वाभाविक लगता है, और इसीलिए ओवैसी साहब का भी आक्रोश आपको स्वाभाविक लगेगा। और कोई भी व्यक्ति अपने देश के लिए ही जीना और मरना चाहता है, तो ओवैसी जी ने जो कुछ कहा वो कोई गलत नहीं कहा। अपनी तरफ से हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसमें वो बात कह सकता है। लेकिन हर भावुकता के आगे कुछ तार्किक सवाल भी होते हैं, कुछ तार्किक बिंदु भी होते हैं। और वो तार्किकता ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ सारे संबंधों को तोड़ पाएंगे। मैं थोड़ी दुविधा में था, इसीलिए मैंने सुमित जी से अभी पूछा कि क्या हमारा दूतावास का संबंध टूट गया है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, टूटा नहीं है, कम हो गया है। सदस्य संख्या बहुत कम हो गई, हाँ, ना के बराबर लोग। नहीं, ना के, फिर भी है ना, एक उम्मीद तो आपने बांध के रखी है कि हमारे संबंध अच्छे होंगे। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। आप बार बार युद्ध की बात मत करिए, बार बार एक दूसरे के प्रति नफरत की बात मत करिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यदि युद्ध ही करना है, जब भगवान राम जा रहे थे रावण से युद्ध करने के लिए, तो युद्ध से पहले उन्होंने सारी कोशिश कर ली। ये नहीं कि 2 दिन के लिए युद्ध होगा फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं था। और अंत में जब ये हो गया कि नहीं, अब तय है कि अब युद्ध ही करेंगे, तो कोई समझाने आया, तो भगवान राम ने जो कहा था, एक कविता मैंने पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि जब तक संकट आप न आए तब तक उससे डर माने, आ जाए जब वह आगे डटकर समर शूर ठाने। जब तक संकट आता नहीं है तब तक तो उससे डरो,
और इसीलिए जो लोग बात बात पे कहते हैं कि पाकिस्तान से लड़ लेना चाहिए, वो लोग युद्ध की विभीषिका के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर वैसी स्थिति बन गई कि अब युद्ध अपरिहार्य है, तो किसी भी देश का क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि अब तुम युद्ध करो तो एड़ी चोटी का जोर लगा कर करो, और ऐसा युद्ध करो कि फिर वह युद्ध निर्णायक हो, अब उसमें फिर अगर मगर न हो। अन्यथा दुनिया के सामने भारत इकलौता देश है जो सहयोग और शांति के लिए, हमने तो दुनिया को गांधी और बुद्ध जैसे दो प्रतीक दिए हैं जिन पर चल करके ये दुनिया बच सकती है, और गांधी और बुद्ध के प्रतीकों पर चले तो हमें लगता है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए भी ज़रूरी है कि एक दूसरे के प्रति सहयोग का रास्ता खोला जाए। क्रिकेट कहा जाता है कि जेंटलमैन गेम है, तो अगर जहां माहौल बिगड़ रहा हो और हम चाहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अभी करगिल की आप लोग बात कर रहे हैं, वाजपेयी जी ने ही कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। बहुत तो फेमस अब उस पड़ोसी का आप क्या करेंगे? एक उपाय है कि आप इतना आक्रामक तरीके से युद्ध करिए कि उससे मटिया मेट कर दीजिए, लेकिन ये भी कहीं नहीं हो पाया है। दूसरी चीज़ है, या तो फिर सहयोग का रास्ता बनाने की कोशिश की जाए। मैं जानता हूं कि आज ये बहुत जटिल काम है, हम ये भी जानते हैं कि जो भी व्यक्ति सरकार चला रहा होगा उसके लिए भी पूरे देश में जो एक भावना है, जो आहत भावना है, और वो भावना आहत होना स्वाभाविक है, उसको एक किनारे नज़रअंदाज करके दोस्ती का कदम बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन यहीं पर नेतृत्व का इम्तहान होता है कि वह बताए कि हम अपने लोगों की रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन साथ में हम सहयोग का रास्ता इसलिए खोल रहे हैं ताकि उधर भी आम आदमी के साथ दिक्कत न हो, इधर भी न हो, क्योंकि दोनों देशों की समस्याएं तो एक जैसी हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं। मैं आतंकवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग वहाँ भी आतंकवादी नहीं होंगे। आतंकवादी वहाँ की सेना है, आतंकवाद को संरक्षण वहाँ की सरकार देती है, और जिसकी कीमत उस देश को चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि ये वह देश दुनिया के सामने एक दिवालिया देश की तरह खड़ा है। तो उसमें अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट खेलने में कोई, और इन्होंने सिक्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो 2036 का भी है, हमें आगे बढ़ने की तरफ। आप अभी भले कह रहे हैं 2025 में, हो सकता है 27-28 आते आते हम सब लोग फिर वहीं काम करने लगे। देखिए अभी जो आपने बात कही विचित्र जी ने, देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आप जो है पड़ोसी नहीं बदल सकते। देखिए अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के, वाजपेयी जी को कोट, हाँ वाजपेयी जी को कोट किया इन्होंने। देखिए आप इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, आप सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं इसमें म्यूज़िक और वहाँ के कलाकारों को भी जोड़ रहा हूँ। तो देखिए ये ऑन एंड ऑफ जो है ना, ये हमेशा बंद हुआ है, ओपन हुआ है, बंद हुआ है, ओपन हुआ है, जब से पाकिस्तान बना है। देखिए सरकार की जो इसमें जो पॉलिसी रही है, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की सरकार रही हो, जब तनाव बढ़ता है तो बंद हो जाता है, फिर जैसे स्थिति सामान्य होती है तो क्रिकेट भी होने लगता है, वहाँ के कलाकार भी आने जाने लगते हैं। तो ये देखिए एक कोई इसमें कोई अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के इसको रिकॉर्ड को देखें, मैं तो आपको 47 तक ले जा रहा हूँ, जब पाकिस्तान बना, जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तब तक ले जा रहा हूँ। उसके बाद से अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हमेशा यही रहा है। देखिए इसमें मुझे लगता है कि जैसा भारत में इतनी पाकिस्तान विरोधी लोगों के मन में इतना अविश्वास है, तो मुझे लगता है कि ये सही समय है कि सरकार एक पॉलिसी बनाए कि हम अगले 25 साल तक हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का कोई संबंध नहीं रखेंगे, हम किसी तरह का कोई ये जो कल्चरल रिलेशन है ये नहीं रखेंगे। इस तरह की देखिए एक आपको दृढ़ निश्चय के साथ एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ हो जाए तो आप कहें कि जी अब हम तो नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ, फिर 2 साल बाद आप कहेंगे कि भाई आप टीमें आने जाने लगेंगी। मैंने आपसे अभी कहा कि 65 में हुआ, 71 में हुआ, 80 में हुआ, 90 में हुआ, फिर अभी पिछले दिनों 2010 में बंद हुआ। ये लगातार चल रहा है और ये बड़ा डिबेटेबल इश्यू आज आपने उठाया है कि इंडिया और पाकिस्तान में मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मेरा विचार पूछें तो मैं यही कहूँगा कि मेरा ये निजी विचार है कि सरकार को इस बारे में एक निर्णायक फैसला करना चाहिए, और ऐसा फैसला करना चाहिए कि वो 20-25 साल तक वो फैसला चले, फिर आप उसको वो मत करिए। फिर अभी इन्होंने फैमिलीज़ का भी जिक्र किया कि फैमिली ये कह रही है, तो भाई आज पहलगाम हुआ है, क्या इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान इसके बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा? भाई मुंबई अटैक के बाद भी बंद हुआ था, मुंबई अटैक जब हुआ था तो उसके बाद भी सीरीज़ बंद हो गई थी पाकिस्तान के साथ। तो ये ऐसा इशू है, बाईलेटरल तो हुई ही नहीं मुंबई अटैक के बाद, उसके बाद तो जो हुई है वो सब मल्टीलेटरल, जहाँ पे मतलब कई देश एक साथ खेलते हैं, उसमें जो मैच होता है वो होता है। द्विपक्षीय तो कुछ दोनों का कोई द्विपक्षीय नहीं हुआ, लेकिन आप न्यूट्रल प्लेस पे खेलते रहे हैं।
उसमें एक रास्ता निकाल दिया कि भाई न्यूट्रल प्लेस पे खेलो, और उसमें इंटरेस्ट ये रहता है कि चूंकि मैंने अभी आपको बोला कि इंडिया और पाकिस्तान में चूंकि सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए दोनों देशों का जो क्रिकेट बोर्ड है वो उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो भाई इंडिया और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इमोशन हाई है तो हम कहीं बाहर खेल लेते हैं। तो ये भी एक उसका रीज़न है। मैं थोड़ा सा अलग हट के बात करना चाहूँगा। इसी सवाल में एक सवाल छोटा सा नहीं, पहले मैं जवाब दे दूँ विचित्र जी का और शादाब जी का। स्पष्टता से बात करिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच है, क्रिकेट टूर्नामेंट अनाउंस हो गया है। आप दोनों की राय घुलमिल जैसी है, खिचड़ी बना दिया आपने। ऐसा लग रहा है कि होना भी चाहिए और हम उसका अगर हो गया गाली पड़ी तो हमने तो नहीं कहा। जब तबीयत खराब हो तो खिचड़ी ही खानी पड़ती है। तो तबीयत खराब है ना, आप हाँ, मान रहे हैं? बिल्कुल हम मान रहे हैं तबीयत खराब, तबीयत खराब अब तय नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हमारी तबीयत नहीं है, मैं तो संबंधों की तबीयत बता रहा हूँ। हम तो इंडिविजुअल का कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ये बात सच्चाई है कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। वाजपेयी जी ने कोई बहान बात नहीं की, सबको पता है बात। इस चीज़ को आप ठीक है 75 साल हो गए इस बात को, पाकिस्तान भी तो नहीं सुधरा ना। इस बार क्या हुआ है, इस बार जो पहलगाम हुआ वो करगिल से या 62 की लड़ाई से या 48 की लड़ाई से बिल्कुल अलग मामला है। ये आपके घर में आके कुछ लोगों ने आपके लोगों से पूछा और ऐसे लोगों पे गोलियां चलाई जो निहत्थे थे, जो आपके देश के नागरिक हैं, उनकी बेटियों के सामने पूछा और चुन चुन के मर्दों को निशाना बनाया, खासकर उन मर्दों को जो अपनी पत्नियों के साथ वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ पहुँच के कह रहे हैं कि आपका नाम क्या है, कलमा पढ़ के दिखाओ, हिंदू हो कि मुसलमान हो। ये अलग लेवल पे चीज़ें चली गई हैं। ये दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं रही कि हमको करगिल का टुकड़ा चाहिए, हमको सियाचिन चाहिए, हमको कश्मीर पे कब्जा करना है। ये वो लड़ाई नहीं रही, कहानी ये बिल्कुल अलग चली गई है। इसलिए मुझे लगता है इसमें हम देखिए, पहली बात तो हमको इस बात को भी नहीं मानना चाहिए कि अगर हमारे देश का एक भी सैनिक उनके सैनिक हमले में मार जाता है या हमारी वजह से उनका मारा जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। भैया हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, सबको साथ मिलकर रहना चाहिए, पर यहाँ तो वो अलग टेंजेंट पे चीज़ों को ले गए। एक बात से मैं सहमत हूँ विचित्र जी की कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, मजबूरी है कि क्रिकेट हो, क्योंकि उनका देश दिवालिया हो गया है। उनको अपने देश की पहचान चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चाहे वो क्रिकेट के ज़रिए पहुँचे, किसी के ज़रिए पहुँचे। तो वो तो चाहेंगे मैच हो, मैच के बदले उनको जो भी मैच फीस मिलती है, क्वेश्चन फीस मिलती है, उनके पास जाएँ। और क्योंकि अब तो ACC के मुखिया मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि पाकिस्तानी मुल्क के हैं, पाकिस्तानी हैं, तो वो तो चाहेंगे कि उनके पर एक तमगा लग जाए कि उन्होंने इंडिया को खिला लिया। पर हम क्या तैयार हैं? क्या भाई, मैं इस बात को 100% जानता हूँ कि आज मैच हो जाए तो भारत फिर पाकिस्तान को मारेगा। मैं जानता हूँ कि भारत मारेगा नहीं, बुरी तरीके से हराएगा उसको, हर चाहे 2020 का हो, चाहे कौन सा भी बड़ा मैच क्यों ना हो। हम हर चीज़ में उनसे बेहतर है, पर हमारे जो सेंटिमेंट हैं, ये ना कहने की क्षमता हमारे पास है। हम कह सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ मैच नहीं खेलेंगे। हम पाकिस्तान को अगर हम नहीं आंखें दिखाएंगे, हम उसको उसकी औकात नहीं याद दिलाएंगे, तो कौन याद दिलाएगा? ये इसलिए भी ज़रूरी है, डिप्लोमेसी के लिए भी ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहचान बनाने में, अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करने में कि वो आतंकी मुल्क नहीं है, इसमें दिक्कतें आएंगी। तो ये ऑफिशियली बॉयकॉट, मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि बात अभी शादाब बोल रहे थे कि 20-25 साल तक ना हो, कोई भी साल हो, मैं तो इतना लंबे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इस बात की गारंटी नहीं है कि हम 24 घंटे सुरक्षित रहें और हमेशा सुरक्षित रहें। 9/11 के बाद अमेरिका में हमला नहीं हुआ, अमेरिका ने इंश्योर किया। क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं? क्या हमारे देश का सिस्टम, सिक्योरिटी एपरेटस, हमारा इंटेलिजेंस उस हद तक मैच्योर है? हम सबको उस पर शक होता है, चाहे कोई की सरकार हो। मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों के घुलने मिलने की बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ आधे हिंदुस्तान के लोगों के परिजन वहाँ रहते हैं, आधे मतलब कुछ काफ़ी बड़े हिस्सा में जो पाकिस्तान के वहाँ पे आपके रूट्स हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, आप लोग वहाँ जाते हैं, फैमिली बॉन्डिंग्स हैं, शादियाँ होती हैं, बच्चे हुए हैं। अब सीमा तो हैदर ही रह रही है अभी भी नोएडा में, पाकिस्तान से चल के आ गई, PUBG खेलती खेलती रह रही है ना। इतना कुछ के बावजूद हमने उसको नहीं निकाल के बाहर किया ना। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि हमारे देश को इस वक्त मौका है पाकिस्तान को उसकी अपनी ताकत दिखाकर उसको एहसास कराने का कि हाँ, हम मैच नहीं खेलेंगे। क्या होगा? हम एशिया कप नहीं खेल पाएंगे ना, हम एशिया कप से हमारा एक मैच कम हो जाएगा ना। भाई आपके उस टूर्नामेंट में 2 ग्रुप बने हैं, हमारे ग्रुप में पाकिस्तान भी, हमारे ग्रुप में और दो देश हैं, उनको इतने बड़े अंतर से हराइए ना। आप 250 रन बना दीजिए 10 ओवर के अंदर, मत खेलिए 50 ओवर का मैच।
आई एम जस्ट सेइंग कि भाई 20 आप versus ये तो 20 आप प्लान कर सकते हैं ना कि मुझे एक मैच नहीं खेलना है, मेरे पास अब टूर्नामेंट से बाहर होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, हमारे पास अच्छी टीम है, मैच्योर टीम है, बड़ी टीम है, आज प्लान कर सकते हैं। ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि जब तक तुम नहीं सुधरोगे हमारे खिलाड़ी तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अभी जो सीनियर्स का मैच हो रहा था लंदन में, सीनियर्स वर्ल्ड कप का, जिसमें शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह खेल रहे थे, उन्होंने मना किया ना, और अंत में बॉयकॉट हुआ, अंत में मैच नहीं हुआ, टूर्नामेंट हुआ, उसमें क्या है। सिकता जी कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, वो सुमित सर कह रहे हैं इधर उधर की बात ना करिए, आप बताइए होना चाहिए कि नहीं। मैंने तो होना साफ किया। चाहिए? अच्छा, आपने कह दिया था। मैंने तो साफ कहा कि इस वक्त मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब और सियासत के लिए, राजनीति के लिए बात नहीं उठाई जा रही संसद के अंदर। इमोशंस को लेकर परिवारों का दर्द समझ कर ही उठाई जा क्रिकेट रही नहीं है। होना चाहिए, कोई भी किसी भी कोई तरह के भी खेल किसी संबंधी तरह होना का चाहिए। इंटरेक्शन फिलहाल तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से ये मतलब जो हॉकी टीम को हमने अलाउ किया है पाकिस्तान की, जो एशिया कप के लिए आएगी अगले महीने भारत हर में, स्तर पर नहीं होना चाहिए। हम क्रिकेट, हाँ, हर स्तर पर इसका विरोध होना चाहिए और नहीं होना मैं चाहिए। यही कह रहा हूँ कि होता क्या है, अब तक का जो अनुभव है कि थोड़े दिन के लिए लोग गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। ये लोग नहीं करते हैं, सरकारें करती हैं। तो जैसे या तो इस कभी कभी तो मुझे लगता है कि सरकारों से, सरकार किसी की भी हो, उससे बेहतर तो हमारे गांव में होता है कि अगर मान लीजिए आपके साथ मेरा खाना पीना नहीं है और आपके घर में कोई भोज भात हो रहा हो, तो हम खुद तो नहीं जाएंगे, हम उस दिन अपने मवेशी भी बांध के रखेंगे, कहीं गलती से वो न चला जाए। इतना लोग शिद्दत से निभाते हैं। तो ये शिद्दत से आप निभाइए तो निभाइए। मेरा बस यही कहना है कि मानवीय दृष्टिकोण से या सबसे बड़ी चीज, युद्ध तो समस्या का समाधान नहीं है, कभी भी नहीं। अगर युद्ध से समस्या का हल होता तो अब तक दुनिया, सवाल क्या टाइमिंग क्या है कि सुमित सर जो कह रहे हैं कि फिलहाल माहौल नहीं है, सिकता मैम भी कह रहे हैं कि अभी वो माहौल नहीं है मैच का। नहीं, ठीक, अभी नहीं है, ये बात सही है, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद तो करेंगे। हाँ, मतलब तो फिर उसके बाद वही है, इतने बड़े बड़े युद्ध के बाद भी नहीं, मैच हुए हैं। या तो उसके बाद क्या होगा कि फिर एक आतंकवादी हमला होगा। इससे बेहतर है, पता नहीं ऐसे खुल के बोलना चाहिए या नहीं, कि या तो आप पाकिस्तान को चारों तरफ से जैसे पानी को रोका, बाकी चीज़ों को ऐसा करिए कि वो खंड खंड हो जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। या तो आप ये कर दीजिए हैं कि पूरी उस समस्या का ही समाधान कर दीजिए। इतना पुरुषार्थ, इतने पराक्रम के साथ लड़िए। ये नहीं हो सकता है कि हम कभी परमाणु बम फोड़ेंगे और एक नेता इस देश का बोलेगा कि अब पाकिस्तान जगह समय सब तय कर ले, और दूसरे दिन हम पाकिस्तान जाते हैं बस लेकर के शांति का, तीसरे दिन करगिल हो जाता है, चौथे दिन कोई प्रधानमंत्री जाता है शर्मल शेख में जा कर के कुछ और कर देता है। ये नहीं हो सकता है। और पांचवें दिन एक दोस्त, आप, यही मैं कह रहा हूँ कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से क्यों चलते हैं, ताकि युद्ध की नौबत ना आए। लेकिन अगर ये लगता है कि नहीं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कुत्ते की दुम से भी ज़्यादा बदतर, वो कभी सीधा नहीं हो सकता, तो फिर उसको सीधा करने के लिए क्या उपाय है? आप बिल्कुल या तो रोक दीजिए, फिलहाल से नहीं होगा। फिलहाल का मतलब 2 साल 4 साल से, व्यक्ति के जीवन में 2-4 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राष्ट्र के जीवन में 2-4 साल बहुत कम अवधि होती है। तो इसीलिए राष्ट्र के बारे में जब भी कभी सोचो, ये मत सोचो कि कोई व्यक्ति कितने दिन के बारे में सोचा, हमेशा कि 50 साल बाद क्या होगा या 100 साल बाद क्या होगा। अगर हम 50 साल बाद भारत पाकिस्तान से कैसे निपटेगा और भारत का एक नागरिक, एक भी बेटा या बेटी न मारा जाए, अगर हम ये तय करना चाहते हैं तो आज हमें ये तय करना होगा कि हम युद्ध के रास्ते जाकर उसका समाधान करेंगे कि शांति के जरिए, और इसीलिए हम बंदूक चलाएंगे या बातचीत करेंगे, ये दोनों चीज़ें तय करें। बस एक छोटा सवाल सर आपसे पूछूंगा मैं इसमें, देखिए, क्या बीसीसीआई के जवाब की भारत सरकार को जो है वो इंतजार करना चाहिए एशिया कप के मसले पे, या भारत सरकार को इस मुद्दे पे कोई सरकार ही कॉल लेगी? बीसीसीआई को तो सरकार की बात माननी ही पड़ेगी, कॉल तो सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर सरकार तय कर ले कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है, तो बीसीसीआई कैसे खेल लेगा? जब आपको वीजा ही नहीं मिलेगा खेलने जाने के लिए, वहाँ कैसे जाके खेल लेंगे आप? तो ये तो सरकार का कॉल। सर बीसीसीआई हो सकता है दबाव बना रही हो कि माल का मामला है, क्योंकि उनके लिए, देखिए, बाजार के पास करुणा नहीं होती है, बीसीसीआई बाजार में खड़ा है, तो इसलिए वो करुणा की बात नहीं कर, करुणा की बात हम आप करेंगे, क्योंकि हमारी भावनाएं वही मैं करता ना, जैसे आपने भी कहा ना कि आप स्पष्ट हाँ या ना बताइए,
तो वही तो मैं कहता कि देखिए इसमें हमारे आपके या इनकी हाना से कोई कुछ नहीं होना है। मैं वही कहता कि सरकार को देखिए ये एक नीति बनानी चाहिए। वही तो मैंने आपको उदाहरण दिया 47 से लेके 25 नहीं, तक जनता का दबाव है ना, आप की जो जनता है की आवाज है, आप अपनी आवाज बोलिए ना शायद। सरकार को जो सरकार है के पीछे क्यों खड़े हो रहे हैं? सरकार एक नीति बनाए आप कि भाई अपनी हम नहीं होने देंगे। सहमत नहीं हूं शादाब जी, इसमें जन दबाव का सबसे ज्यादा, अगर जनता चाहेगी मैच होगा तो सरकार को क्या आपत्ति? मैं दो चीज़ एग्जांपल देता हूं। अभी दिल्ली में आपने नियम लागू किया, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। आप कैसे तय करेंगे कि जनता क्या चाह रही है? अभी बता रहा हूँ ना, मैं अभी बता रहे हैं, आप सुनिए। आप दिल्ली में अभी हुआ, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों को। 2 दिन तक सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट चला, सोशल मीडिया ने कैंपेन चलाया, दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी, आम आदमी पार्टी के सर पे डाल दिया कि उन्होंने लागू किया था, अंत में फैसला वापस लिया। अब सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जो 10 और 15 साल की गाड़ियों को रिजेक्ट करने की बात है, वो उसके भी उस फैसले के अगेंस्ट में जाइए। तो जब जनता ने कहा, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला, बीजेपी के सांसदों ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि भाई अगर गाड़ियों को अगर आप चेक करना, मैं थोड़ा डिरेल हो गया हूँ, पर ये समझाने के लिए कि जनता का दबाव काम आता है। और एक चीज़ हमको नहीं भूलनी चाहिए इस पूरे किस्से में, जिस वजह से पहलगाम हुआ, 22 अप्रैल पहलगाम हुआ, 17 अप्रैल को आसिम मुनीर पाकिस्तान के जनरल ने भाषण दिया पाकिस्तानी सांसदों को और कहा कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा, इस्लाम है। मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं, पर जिस तरह की बातें उसने की आसिम मुनीर ने, हाँ उसको, हाँ वो जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नए तरीके से दोहरा रहे था। और उसके बाद हमला हुआ, उसके बाद आसिम मुनीर को वहाँ फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया गया इस हुकूमत ने। और फिर वो आसिम मुनीर जाके अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलता है, वो चाइनीज़ प्रीमियर से मिलता है, वहाँ उनका वेलकम किया जा रहा है। ये सब चीज़ें हिंदुस्तान की आवाम देख रही है। और मैं तो कह रहा हूँ कि वो जो 25 परिवार हैं, 26 परिवार हैं, उनकी बेटियां भी देख रही हैं, उनकी माँ बाप भी देख रहे हैं। तो क्या हम डिप्लोमेसी के लेवल पर ये प्रेशर बनवा सकते हैं कि आसिम मुनीर को कुर्सी छुड़वा दें? तो मेरा एक सवाल है कि तो क्या वैसी स्थिति में जो डिप्लोमेटिक दूतावास वाला तरीका खुला हुआ है वो खुला रहना चाहिए या बंद होना चाहिए? कारोबार जो दोनों देशों के बीच चल रहे हैं वो चलने चाहिए या बंद होने चाहिए? कारोबार काफ़ी हद तक बंद हो गया है। जो भी चल रहा है सर, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी कैच की दिक्कत है वो, क्योंकि बहुत से परिवार यहाँ और वहाँ रहते हैं, इसलिए वो एम्बेसी को खुलना ज़रूरी है। बहुत से लोग इलाज कराने जाते हैं, परिवारों से मिलने जाते हैं, माँ यहाँ है, बच्चे वहाँ रह रहे हैं, बेटी यहाँ शादी हुई है और रहने वाली, तो वीज़ा कैंसिल कर दिया है सर। अभी तो फिलहाल कैंसिल किया हुआ है, अभी तो वीज़ा कैंसिल है पूरी तरह से। जो स्ट्रेंथ 55 या 60 की थी वो घटा के 30 पे आ गई है। ना कमिश्नर है, ना डिप्टी कमिश्नर है, ना वाइस, दोनों नहीं है। मतलब उस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। उसको भी अगर जरूरत पड़े तो वही बंद करना चाहिए। मतलब मेरा कुल मिला के कूटनीतिक तौर पर बगैर युद्ध करे, बगैर दबाव करे, अगर खेल का स्टॉप करके हम उन पर दबाव बना सकते हैं तो ये मौका है उन पर दबाव बनाने का। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।